दोस्तों, यदि आपके बच्चे के मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, उसको गले में दर्द हो रहा है, साथ में निगलने में कठिनाई हो रही है, तो एक बार उसका मुंह खोलकर उसके गले के पिछले हिस्से को देख ले, कहीं टॉन्सिल बढ़े हुए तो नहीं है। साथ ही ये देख ले कि टॉन्सिल के ऊपर कुछ सफ़ेद या पीले रंग का जमाव तो नहीं दिख रहा है। टॉन्सिल के ऊपर सफ़ेद या पीले रंग का मैल दिखना टॉन्सिल स्टोन हो सकता है। आपको दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। टॉन्सिल हमारे गले के पिछले हिस्से में मौजूद दो ग्रंथि जैसी संरचनाएं होती है, जिनका प्रमुख कार्य जो है वो बैक्टीरिया और वायरस को मुंह से गले में जाने का रोकने का होता है। मतलब एक तरह से ये संक्रमण से बचाने का काम करते हैं। ये टॉन्सिल जो होते हैं वो स्पंज के समान संरचनाएं होती है, जिसमें दरारें होती है। दोस्तों, दांतों की ठीक तरह से सफाई न करने के कारण या खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना या बहुत कम पानी पीने के कारण इन दरारों में बैक्टीरिया, भोजन के टुकड़े, बलगम इत्यादि जमा हो जाता है, जो बाद में इनमें कैल्सिफिकेशन होता है और इससे ये सफ़ेद पीले रंग की कठोर गठान में बदल जाता है और इसी को टॉन्सिल स्टोन कहते हैं। ये टॉन्सिल स्टोन जो है वो होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे बार बार टॉन्सिल में संक्रमण होना, सूजन होना, धूम्रपान या शराब इत्यादि से भी ये समस्या हो सकती है। दोस्तों, टॉन्सिल स्टोन जो है उसके लक्षण बहुत से कम लोगों में दिखाई देते हैं, ये ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। ये टॉन्सिल स्टोन जो होता है वो बहुत ही छोटे आकार से लगाकर बड़े आकार का हो सकता है। कई बार तो व्यक्ति जो है उसको पता ही नहीं चलता कि उसको टॉन्सिल की समस्या है, लेकिन कभी कभी इनका आकार बड़ा हो जाता है और बड़े आकार होने के कारण से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मुंह से दुर्गंध आना या मुंह से बदबू आना, जिसको हेलिटोसिस कहा जाता है। ये टॉन्सिल स्टोन का प्रमुख लक्षण होता है। इसके अलावा गले के अंदर कुछ अटका हुआ महसूस होना, गले के अंदर दर्द होना, निगलने में कठिनाई होना, टॉन्सिल के ऊपर सफ़ेद जमाव या पीले कलर का जमाव होना, लगातार खांसी आना, टॉन्सिल में सूजन होना, कानों में दर्द होना, आवाज़ का बैठना या आवाज़ का भारी होना, गले के अंदर खराश होना, इस जैसे लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो टॉन्सिल स्टोन जो है उसको घर पर भी निकाला जा सकता है। इसके लिए तेज़ी से खांसी खाना, यदि इससे नहीं निकलता है तो नमक के पानी के गरारे, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। एक गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालना है और इससे गरारे करने हैं। दिन में लगभग 3 से 4 बार गरारे करने हैं। नमक के पानी के गरारे करने से स्टोन जो होता है वो लूज़ हो जाएगा और लूज़ होकर बाहर निकल सकता है। इसके अलावा सेब का सिरका जो है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एप्पल का सिरका जो होता है, 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच एप्पल का सिरका डालना है और इससे गरारे करना है। इससे भी स्टोन जो है वो हल्का या लूज़ होकर निकल सकता है। इससे सूजन में भी राहत मिलती है। दोस्तों, टॉन्सिल स्टोन को निकालने का एक और तरीका होता है, रुई का टुकड़ा लेना है, उससे टॉन्सिल को दबाना है और दबा करके भी उसको निकाला जा सकता है। लेकिन ये किसी विशेषज्ञ से ही कराना चाहिए, क्योंकि इसमें खतरा ज़्यादा है। इससे टॉन्सिल में इंजरी भी हो सकती है या वो टुकड़ा जो है रुई का वो श्वसन मार्ग में भी जा सकता है, जिससे तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, टॉन्सिल को कभी भी किसी नुकीली वस्तु से या टूथब्रश के पिछले हिस्से से निकालने की कोशिश नहीं करनी है। इससे टॉन्सिल जो है उसमें घाव पड़ सकता है, जहाँ पर संक्रमण होकर वहाँ पर बड़ी समस्या हो सकती है। यदि इन तरीकों से टॉन्सिल स्टोन नहीं निकलता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर जो होता है वो टॉन्सिल की स्थिति को देखता है। यदि टॉन्सिल का आकार बड़ा है, समस्या ज़्यादा है, तो फिर ऑपरेशन के द्वारा उसको निकालता है। इसके लिए एक सर्जरी की जाती है, लेज़र टॉन्सिल क्रिप्टोलाइसिस, जिसमें टॉन्सिल स्टोन जो है उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसको निकाल दिया जाता है। साथ ही टॉन्सिल जो इसको स्मूथ कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि दोस्तों बार बार टॉन्सिल स्टोन की समस्या होती है तो उसके लिए डॉक्टर जो होते हैं वो टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं, जिसमें ऑपरेशन के द्वारा टॉन्सिल जो है उसको ही निकाल दिया जाता है। बार बार इस परेशानी से बचने के लिए आपको अपने बच्चे को दिन में 2 बार ब्रश करवाना है, नमक के पानी के गरारे करवाने हैं। इससे टॉन्सिल की समस्या कम होती है, साथ ही सूजन में भी राहत मिलती है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए कहना है, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से टॉन्सिल में बलगम या बैक्टीरिया के जमने की संभावना कम होगी। इसके अलावा जीभ जो है उसकी हल्के हल्के सफाई करने के लिए कहना है। भोजन के पश्चात कुल्ला करना है, जिससे मुंह की अच्छे से सफाई हो सके। बच्चे को बाज़ार की चीज़ें या पैक्ड चीज़ें जो है जैसे कुरकुरे हैं, चिप्स है इत्यादि खाने से रोकना है,
क्योंकि ये जो है उसमें फैट जो होता है ऑयली होते हैं, ये टॉन्सिल के ऊपर जाके चिपक सकते हैं, जिससे टॉन्सिल में संक्रमण और टॉन्सिल के स्टोन की संभावना बढ़ सकती है। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक एंड बटन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।